हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि कल जो है आपका एसएससी जीडी का आंसर की जो है वो जारी कर दिया गया है और बहुत सारे बच्चों ने अपना आंसर की भी जो है वो चेक कर लिया है। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने अगर अपना आंसर की चेक नहीं किया है तो मैं आपको आंसर की का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप इजीली डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है अपना आंसर की जो है वो चेक कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे आंसर की चेक करने के बाद जो है लगातार कमेंट्स कर रहे हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो क्या मुझे फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट कटअप बताऊंगा। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अभी से ही जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, किसी भी एग्जाम का जो कट ऑफ है ना, ये आपके 3 फैक्टर पर जो है वो डिपेंड करता है और वो 3 फैक्टर कौन कौन से हैं। तो पहला जो फैक्टर है ये आपका नंबर ऑफ पोस्ट, यानी कितने पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया है। सेकंड जो फैक्टर होता है ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड, यानी इस एग्जाम में जो है कितने बच्चों ने जो है इस एग्जाम को दिया था। ये जो आपका सेकेंड फैक्टर जो है वो कट ऑफ को डिसाइड करता है। थर्ड जो फैक्टर रहता है ना, ये आपका लेवल ऑफ द पेपर, यानी आपका जो एग्जाम का जो लेवल था वो किस प्रकार का था, इजी था, मॉडरेट था या फिर इजी टू हार्ड था। इस प्रकार का जो आपका ये जो थर्ड फैक्टर होते हैं ना, ये जो है किसी भी एग्जाम के जो कट ऑफ है वो आपके डिसाइड करते हैं। तो अगर हम लोग पहले फैक्टर की ओर देखें यानी नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर ले तो देखिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 में जो आपका टोटल पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी आया था, यानी कितने पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया था, तो देखिए 26,146 पोस्ट पर जो है आपका ये वैकेंसी निकाला गया है। जिसमें अगर फॉर्म अप्लाइड की बात कर ले तो देखिए टोटल 47 लाख प्लस बच्चों ने जो है इस फॉर्म को अप्लाई किया था। लेकिन बच्चों की उपस्थिति की अगर बात कर ले यानी कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, तो लगभग 65% बच्चों ने जो है इसका एग्जाम जो है वो दिया था। अब आप बताएंगे कि सर 65% बच्चे ही आप कैसे बोल रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब आरटीआई फाइल किया गया था ना, उसमें ये आपका जो है पता चला था कि 65% बच्चे जो है 2024 के एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो एग्जाम जो है वो दिए थे। यानी लगभग जो है 30 लाख प्लस बच्चों ने जो है इसका एग्जाम जो है वो दिया था। यानी अगर पर सीट कंपटीशन की बात कर ले तो देखिए पर सीट जो कंपटीशन रहा था वो आपका 117% पर स्टूडेंट जो है वो आपको कंपटीशन जो वो देखने को मिला था। वहीं अगर बात कर ले फिजिकल में जो है कितने गुने कैंडिडेट्स को जो बुलाया जाता है, तो देखिए एसएससी जीडी में जो है आपके टोटल पोस्ट के जो है 8 गुना कैंडिडेट्स को जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। तो देखिए 26,146 पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया था, अगर इसके 8 गुना करें तो देखिए इसका जो 8 गुना होगा ना वो आपका 2,09,168 कैंडिडेट्स को जो है ये आपका फिजिकल के लिए जो है वो बुलाया जाएगा। यानी फिजिकल के लिए जो आपका पर सीट कंपटीशन रहने वाला है वो आपका 14 बच्चों का जो है यहाँ पर फिजिकल के लिए पर सीट जो है वो कंपटीशन जो है वो रहने वाला है। तो ये डाउट तो आपका क्लियर हो गया होगा। अगर दूसरे फैक्टर की ओर बढ़े तो एग्जाम लेवल की अगर बात कर ले तो देखिए इस बार जो आपका एसएससी जीडी 2024 का जो एग्जाम का जो लेवल रहा था ना वो आपका इजी टू मॉडरेट रहा था। आप हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने एग्जाम एनालिसिस करवाया था और जहां तक मुझे पता चला था कि इस बार का जो आपका एग्जाम का जो लेवल रहा था ना वो आपका इजी टू मॉडरेट जो है वो देखने को मिला था। जहां पर हिंदी और इंग्लिश की बात कर ले तो देखिए हिंदी और इंग्लिश के जो प्रश्न आए थे ना वो आपके इजी लेवल के आए थे। यानी आप जो है 20 में से 19 क्वेश्चन जो है आप इजीली जो वो कर सकते थे। वहीं अगर रीजनिंग की बात कर ले तो रीजनिंग का जो आपका लेवल रहा था वो आपका इजी टू मॉडरेट रहा था और रीजनिंग में जो आपके 20 प्रश्न पूछे गए थे जिसमें 18 क्वेश्चन जो है आप इजीली जो वो अटेम्प्ट कर सकते थे। वहीं अगर मैथ की बात कर ले तो देखिए मैथ में जो आपके 20 प्रश्न पूछे गए थे जो कि आपके मॉडरेट लेवल के जो है वो प्रश्न पूछे गए थे। आप 15 से 16 क्वेश्चन जो है आप इजीली जो वो अटेम्प्ट कर सकते थे। जीके जीएस की बात कर ले तो जीके जीएस में जो आपका लेवल रहा था वो आपका मॉडरेट लेवल का रहा था, जहाँ पे 14 से 15 क्वेश्चन जो है आप इजीली जो है वो अटेम्प्ट कर सकते थे। अगर हम लोग अगर पासिंग मार्क्स की बात कर ले तो देखिए इस बार जो हर बार जो आपका नोटिफिकेशन में जो पासिंग मार्क्स रहता है यूआर के लिए
वो आपका 30% रहता है। यानी इस बार जो आपका टोटल मार्क्स था वो 160 नंबर का एग्जाम लिया गया था और इसमें जो यूआर का जो 30% लाना अनिवार्य था। यानी 30% अगर 160 का 30% निकाले तो हमारा कितना आएगा, तो 48 मार्क्स आएगा। यानी यूआर के लिए जो है आपको 48 मार्क्स जो है वो लाना अनिवार्य है। तो ये तो आपका पासिंग मार्क्स था। बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर क्या मैं यूआर से हूँ 48 नंबर ले आया हूँ तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सिर्फ आपका जो है पासिंग मार्क्स है। यानी इतने नंबर लाना जो है वो आपको अनिवार्य है। वहीं अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की बात करें तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में जो आपको 25% मार्क्स लाना अनिवार्य, यानी 40 मार्क्स जो है आपको लाना अनिवार्य है। वहीं अगर एससी और एसटी की बात करें तो आपको 20% मार्क्स लाना अनिवार्य है, यानी 32 मार्क्स लाना जो है वो आपको अनिवार्य है। तो ये तो आपका एग्जाम लेवल और पासिंग मार्क्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो ये भी डाउट आपका जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो है कटअप के बारे में जो है वो बात कर लेते हैं। तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी में जो आपका कटअप है वो आपका हर स्टेट का जो है अलग अलग कटअप जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो आपका हाईएस्ट स्टेट का जो कटअप जाता है, यानी किस स्टेट का जो है सबसे ज़्यादा कटअप जाता है, तो देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, इसके अलावा झारखंड, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्य और यूटी का जो कटअप है ना वो सबसे ज़्यादा जो है वो देखने को मिलता है। वहीं अगर मीडियम स्टेट के कटअप की बात कर ले तो देखिए जो आपका मीडियम स्टेट में जो है आपके पश्चिम बंगाल, पंजाब, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, इसके अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों का जो कटअप है ना वो आपको मीडियम जो वो देखने को मिलता है। वहीं अगर लोवेस्ट स्टेट की बात कर ले तो देखिए अगर आपने इन राज्य या फिर यूटी से फॉर्म भरा है तो आपका जो सबसे कम जो वो कटअप जो वो देखने को मिलता है, जैसे कि असम, तेलंगाना, मिजोरम, सिक्किम, इसके अलावा नागालैंड, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, मेघालय, पुडुचेरी और तमिलनाडु। अगर आपने यहाँ से फॉर्म भरा है ना तो आपका जो है सबसे कम कटअप जो है वो देखने को मिलता है। तो अगर सबसे पहले अगर हम लोग हाईएस्ट स्टेट की बात कर ले उत्तर प्रदेश राज्य की, तो उत्तर प्रदेश में अगर प्रीवियस ईयर की बात कर ले तो देखिए प्रीवियस ईयर में जो आपका कटअप जो देखने को मिला था यूआर के लिए वो आपका 143 जो है आपका जो है जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी में जो है अलग अलग पोस्ट वाइज जो आपका वैकेंसी आता है, जैसे कि सीआईएसएफ के लिए जो आपका अलग जो है वो कटअप जो है वो जारी किया जाता है। इसके अलावा बीएसएफ के लिए जो है सबसे कम कटअप जो वो देखने को मिलता है। एसएसएफ के लिए भी जो है आपका कटअप जो है वो डिसाइड किया जाता है। यानी हर एक पोस्ट के लिए जो है आपका अलग अलग कटअप जो है वो देखने को मिलता है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में प्रीवियस ईयर में जो आपका जो कटअप था वो सबसे जो ज़्यादा कटअप गया था किसी पोस्ट के लिए वो आपका 143 गया था और सबसे कम जो कटअप गया था ना वो किसी पोस्ट के लिए वो आपका 135 जो है वो देखने को मिला था। और इस बार अगर बात कर ले उत्तर प्रदेश से अगर आपने फॉर्म भरा है तो इस बार जो आपका कटअप जो है मान लीजिए किसी भी पोस्ट के लिए जो है आपका 47 जो है वो सबसे ज़्यादा कटअप जो वो जाने वाला है। वहीं अगर सबसे कम कटअप की बात कर ले तो सबसे कम जो कटअप है वो आपका 140 जो है वो देखने को मिलेगा। यानी 147 से 140 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है यूआर कैंडिडेट्स में तो आप जो है फिजिकल की तैयारी जो है अभी से ही शुरू जो है वो कर सकते हैं। और देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे जो यूआर का मैं कटअप बता रहा हूँ उससे आप -2 मार्क्स जो है वो कटअप में जो है वो ऐड कर लीजिएगा। और एससी और एसटी से अगर आप आते हैं तो -10 जो है आप वो कटअप में जो है वो कर लीजिएगा। मैं अभी सिर्फ आपको यूआर में बता रहा हूँ और मैं अदर कैटेगरी के बता दूं कि आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में जो है -2 कर लीजिएगा। और एससी और एसटी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे -10 मार्क्स जो है वो आप घटा लीजिएगा। वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार में किसी पोस्ट के लिए जो सबसे ज़्यादा कटअप गया था वो 139 देखने को मिला था और सबसे कम जो कटअप है वो 126 जो है वो देखने को मिला था। इस बार की अगर बात कर ले तो इस बार जो आपका कटअप है बिहार में वो आपका 143 रहने वाला है और किसी कम पोस्ट के लिए जो आपका कटअप है वो 130 जो है वो देखने को मिल रहा है। यानी अगर आप 143 से 130 के बीच में अगर आपका आता है तो आपका जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा।
वहीं अगर राजस्थान स्टेट वालों की बात कर ले तो राजस्थान में अगर आपका 145 से लेकर 135 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप राजस्थान में अगर आप फॉर्म भरें तो आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। हरियाणा राज्य की बात कर ले तो हरियाणा में अगर आपका 145 से आपका जो 135 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपका जो है ईजिली सिलेक्शन हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बात कर ले तो मध्य प्रदेश में प्रीवियस ईयर में जो है आपका 141 से 129 जो है वो देखने को मिला था, और इस बार जो है आपका 144 से अगर 133 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपका इजीली जो है वो सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। दिल्ली में अगर आपके जो है 142 से लेकर जो है आपके जो है 125 तक अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपका इजीली जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर झारखंड स्टेट की बात कर ले तो झारखंड स्टेट में अगर आपके 140 से लेकर जो है 120 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप अभी से ही जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। उत्तराखंड में जो आपका प्रीवियस ईयर में रहा था वो 139 से 125 रहा था, और इस बार जो आपका अगर 141 से लेकर जो है 129 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप अभी से ही जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। चंडीगढ़ की बात कर ले तो चंडीगढ़ में जो आपका 141 से लेकर जो है इस बार अगर आपके 100 मार्क्स के बीच में अगर आपके बन रहे हैं तो आप अभी से ही जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। हिमाचल प्रदेश की बात कर ले तो हिमाचल प्रदेश में इस बार आपका 135 से लेकर जो है 125 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप अभी से ही जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। तो ये तो आपके हो गए हाईएस्ट स्टेट की। अगर आप मीडियम स्टेट की बात कर ले तो पश्चिम बंगाल में अगर आपके 125 से लेकर जो है आपके 100 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप अभी से जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। पंजाब स्टेट की बात कर ले तो यहाँ पर 120 से लेकर जो है आपके 95 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप अभी से ही जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में अगर आपके 118 से लेकर जो है 102 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप अभी से जो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। छत्तीसगढ़ में अगर आपके 125 से लेकर जो है 104 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप अभी से फिजिकल की तैयारी शुरू कीजिएगा। गुजरात की बात करें तो 112 से लेकर जो है आपके 92 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो आप जो है वो सेफ हैं। महाराष्ट्र की बात कर ले तो महाराष्ट्र में 125 से लेकर जो है अगर आपके 105 मार्क्स आ रहे हैं तो आप जो है इसमें जो है वो सेफ हैं। आंध्र प्रदेश की बात कर ले तो आंध्र प्रदेश में अगर आपके 115 से लेकर जो है 82 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो आप जो वो सेफ कैटेगरी में है, यानी यूआर में अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप अभी से ही जो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं आपको सिर्फ यूआर का बता रहा हूं। अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं तो आप यहां से जो है -2 मार्क्स जो है वो ऐड कर यानी घटा लीजिएगा, और एससी और एसटी वाले कैंडिडेट जो है यहां पर -10 मार्क्स जो है अपना घटा लीजिएगा। वहीं अगर असम स्टेट की बात कर ले तो असम में जो है आपके 101 से लेकर जो है आपके 75 के बीच मार्क्स अगर आ रहे हैं तो आप अभी से जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। किसी यानी 75 से ऊपर अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप किसी ना किसी पोस्ट पर जो है आपका सिलेक्शन जो वो हो जाएगा। वहीं अगर तेलंगाना वालों की बात कर ले तो तेलंगाना में अगर आपके 95 से जो है 67 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे तो आप जो है वो सेफ हैं। मिजोरम में अगर आपके जो है 80 से लेकर जो है आपके 62 के बीच मार्क्स आ रहे तो आप सेफ हैं। सिक्किम में आपके जो है यहाँ पर 66 से लेकर जो है 55 के बीच मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल जो है वो सेफ हैं। नागालैंड में अगर आपके जो है 122 से लेकर जो है आपके 90 के बीच मार्क्स आ रहे हैं तो आप जो है वो बिल्कुल सेफ हैं। जम्मू कश्मीर में जो आपको 105 से लेकर जो है अगर आपके जो है 88 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं तो आप जो है वो सेफ हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात कर ले तो यहाँ पर 102 से लेकर जो है आपके 65 के बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप जो है वो सेफ हैं। गोवा में अगर आपके जो है 90 से लेकर जो है आपके 51 के बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप जो है वो बिल्कुल सेफ हैं। अगर कर्नाटक की बात कर ले तो कर्नाटक में जो आपके 92 से लेकर जो है 74 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल जो है वो सेफ हैं। केरल में अगर आपके 95 से लेकर जो है 70 के बीच अगर आपके मार्क्स हैं तो आप जो है वो सेफ हैं। इसके अलावा अगर लद्दाख की बात कर ले तो लद्दाख में अगर आपके जो है 68 से लेकर जो है 55 के बीच मार्क्स आ रहे हैं तो आप जो है बिल्कुल सेफ हैं। मेघालय में अगर आपके जो है 82 से लेकर जो है आपके 54 के बीच मार्क्स आ रहे हैं तो आप जो वो बिल्कुल सेफ हैं। पुडुचेरी की बात कर ले तो पुडुचेरी में अगर आपके जो है 92 से लेकर जो है 55 के बीच मार्क्स आ रहे हैं तो आप जो है वो बिल्कुल सेफ हैं। तमिलनाडु
तमिलनाडु की बात कर ले तो तमिलनाडु में जो है आपके 85 से लेकर 65 के बीच मार्क्स आ रहे हैं, तो आप जो है वो बिल्कुल सेफ़ हैं। इसके अलावा अगर त्रिपुरा की बात कर ले तो त्रिपुरा में अगर आपके 102 से लेकर जो है 75 के बीच मार्क्स हैं, तो आप जो है वो बिल्कुल सेफ़ हैं। तो सभी राज्य और यूडी का जो है मैंने आपको कटअप बता दिया है। अगर आपके इतने मार्क्स इस स्टेट में बन रहे हैं तो आप जो है वो बिल्कुल सेफ़ रहने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह एसएससी जीडी की पल पल की अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।